परमाणु में स्थित आपके लिए केवल है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्थित इलेक्ट्रॉन की उप, देखते रहिए 2 बार उप लगेगा, उप उप कोश, उपकोश कामा उप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ये देखिए ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। और क्या है कक्षक, ऑर्बिटल जिसको कहते हैं कक्षक। और क्या है ओरिएंटेशन, विन्यास, उपकोषों का विन्यास यहाँ लिखे हैं, उपकोषों जो सबसेल था उपकोषों का विन्यास रिप्रेजेंट कर रहा है ये विन्यास। ओरिएंटेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, ओरिएंटेशन से आप ध्यान में रखे रहेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फिर ब्लैक कलर में आते हुए दैट इज दिस ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। एकदम सीधा आपका ये नोट्स बन रहा है और इसको आप सीधे चाहे तो प्रिंट आउट से निकाल सकते हैं। इसे अब देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखे रहिए, करते हैं। ये कहा गया यहाँ पर यम, यम इज इक्वल टू फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ से, जैसे निकालना हो तो आपको कैसे निकालें। यम इज इक्वल टू 2l प्लस 1, ये देखते रहिएगा यहाँ 2l प्लस 1, 2l प्लस 1 यूनियन 0 मतलब शून्य सहित होता है। इसका मान कितना होगा, वो -l से +l तक होता है, -l से +l तक याद रखे रहिएगा, -l से +l तक, +l तक इसकी वैल्यू होगी, तभी ये इस तरह की स्थितियां आएंगी। यह बनेगा यल के किसी मान के लिए, यहाँ लिख रहे हैं यल के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए यम के आ रहे हैं यम के प्लस माइनस यल से माइनस, यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस उल्टा कर दे रहे हैं, तक शून्य सहित, याद रखे रहिएगा 0 जो वहां लिखे हैं, शून्य सहित, शून्य सहित होते हैं, होते हैं। ये आपका यहाँ से निकल करके आ गया, होते हैं। अब कैसे इसको हम निकालें किसी वैल्यू को, वो देखते रहिए, आगे हम लिख रहे हैं। फिर फार्मूला आ रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इससे आप डायरेक्ट किसी चीज को मान निकाल सकते हो। फार्मूला क्या है, n के किसी मान के लिए, इम्पोर्टेंट, इसको अगर हम पॉइंट वाइज से बात करते तो पॉइंट से ही लिखते रहिए, n के
n के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए m के कुल कितने मान होंगे, अभी निकाल कर हम आपको दिखाएंगे। कुल मान की संख्या, कुल मानों की जो संख्या आएगी, मानों की संख्या इज इक्वल टू, ये देख लीजिए, जो होगा n स्क्वायर के बराबर होगा। n स्क्वायर दैट इज, फिर से यहाँ समझ लीजिए, m इज इक्वल टू, फार्मूला देखेंगे, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू n मुख्य क्वांटम संख्या। यहाँ से शेप भी आपको डिसाइड हो जा रहा है, तो ये शेप भी आपका बन के यहाँ से रेडी है। ये आप फार्मूले को ला सकते हैं। हम यहाँ कलर उपयोग कर दें, ब्लू कलर, और ये शेप यहाँ ला देते हैं। ये देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला आपके लिए बन गया। m इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है, ध्यान में रखे रहेंगे। अब n बराबर 2, तो m के कुल कितने मान होंगे, 4 मान होंगे। कौन कौन होंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। l के किसी मान के लिए 2l प्लस 1 मान होंगे m के, वो तो लिख दिया मैं। m के कुल मान उपकोषों में कक्षकों की कुल संख्या को बताता है। फिर यहाँ दूसरे कलर से करते ताकि आपको याद रहे स्थिति और लगे कि हाँ कुछ अलग है। ये ग्रीन कलर से आ रहा है, या हटाओ यार, यहाँ लेके आते हैं। अभी आपकी चैटिंग सेक्शन बंद है, हम देख नहीं पा रहे हैं। यम के कुल मान उपकोष में SPDF, जिसको उपकोष कहते हैं, उपकोष में, यानी सब सेल, अंग्रेजी यहाँ लिख दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। सब सेल में कक्षकों आर्बिटल, फिर यहाँ आ गया। अब इसी को सब सेल को ही हम आर्बिटल कहते हैं, सब सेल को ही हम आर्बिटल कहते हैं, याद रखे रहिएगा। आर्बिटल वही जो पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की संभावनाओं को व्यक्त करता है कि कुल संख्या की कुल संख्या को बतलाते हैं, कि कुल संख्या को बतलाते हैं, कुल बताती है ये। ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यम के सभी मान एक उपकोष के सभी अभिविन्यास को व्यक्त करते हैं। फिर से यहाँ आ गया दूसरा पॉइंट्स, यहाँ पर जो आपके इंटरेस्टिंग आ रहा है, वो फिर हम ले रहे हैं यहाँ से। यम के एक उपकेश के सभी मान, अभी सब हम उदाहरण से समझाएंगे हम। यम के सभी मान एक उपकोष, सब सेल उपकोष के सभी संभव विन्यास, यहाँ देखते रहे ओरिएंटेशन, अभिविन्यास कहते, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन अंग्रेजी में एक बार लिख दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। या देखिए यहाँ आ रहा है ओरिएंटेशंस,
ओरिएंटेशंस को व्यक्त करते हैं, को व्यक्त करते हैं, ये देख लीजिए करते हैं। क्या होगा, एक ऑर्बिटल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ और आ रहा है, एक ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट यहाँ बना दे रहे हैं हम। एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कक्षक में अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम जो होना है वो दैट इज इक्वल टू द 2, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कंसेप्ट को आप समझे रहेंगे क्योंकि सारा कहानी इसी पे हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये दैट इज दिस। ये हम यहाँ हाइलाइटर्स कहीं आ रहा है, ये हम उपयोग कर दे रहे हैं, देखें क्या हो रहा है, दैट इज दिस, ये आ रहा है आपके सामने। ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ से। इसी कारण इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में यहाँ जो होगी वो चीजें, वो सब समान ऊर्जा के कक्षक कहलाते हैं। ये भी यहाँ से आ गए, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रहे होंगे उसके केस में यहाँ जो, यहाँ ला दे, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मैग्नेटिक फील्ड याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, अनुपस्थिति में सभी कक्षक जो होंगे वो समान ऊर्जा के होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, समान ऊर्जा। अंग्रेजी बाद में हम बोलेंगे, बाद में याद रखे रहिएगा। ये समान ऊर्जा, डी जनरेट एनर्जी लेवल, डी जेनेरेट एनर्जी लेवल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। अब आइए हम कैसे इसको आगे कैलकुलेट करें, वो एग्जाम्पल के तौर पे अगले पेज पर हम पहुंच रहे हैं, तीसरा पेज। इस तरह से निकाला जाएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल n बराबर, मान लीजिए हम 2 लिख रहे हैं, तो यल के कितने मान होंगे, तो आप n-1 वाला फार्मूला लगाइए, इंक्लूडिंग 0 का, तो इसके जो वैल्यू निकल के आएंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा, ये तो यल की वैल्यू हो गई। अब n बराबर, यल के 2 मान हुए तो m इज इक्वल टू कितने मान होंगे, 2l प्लस 1, देखते रहिए, इंक्लूडेड 0, ये इंक्लूडेड 0 है। तो एक बात यहाँ रखिए, इफ, यहाँ इफ लगा दें, यदि यल बराबर 0 हो जाए, एक बार हम हाइलाइटर से एक बार इसको उपयोग करेंगे, एक बार इसको उपयोग करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर यल बराबर 0 हो जाए तो m इज इक्वल टू की जो वैल्यू आ गई वो m इज इक्वल टू होगा, फार्मूले में रखिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 मान होंगे, एक मान होगा, इतने मान होगा। वो मान कौन सा होगा, तो वो मान यल बराबर 0 पर एक मान होगा, वो 0 होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगला भी इसी तरह से है, यल इज इक्वल टू, यदि हम 2 ले लें तो यम के फार्मूले में फिट करिए, तो यम इज इक्वल टू पुनः 2 इंटू 2, ओ सॉरी 1 रखना है यार, ये गड़बड़ा रहे हैं हम, ये इरेजर से इसको हटाइए, ये 1 है, 1 यल इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस देखते रहे फार्मूले में रखेंगे 1, देन इट विल कम्स आउट इज इक्वल टू 5। 5 मान होंगे, कौन कौन से मान होंगे, तो उस मान को आप अलग से यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए। यम इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ ले जाना है, माइनस यल से प्लस यल तक, यानी यल इज इक्वल टू 1 है तो माइनस एन हो गया, फिर 0 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया। ये देखिए यहाँ 5 नहीं होना है, ये 3 मान होंगे यार, थर्ड मान 3 मान्स होंगे, वो 3 मान यहाँ हमने लिख दिया 3 वैल्यू दैट इज 3, ये 3 मान होंगे, कौन कौन, -1 और 0 प्लस 1। यल इज इक्वल टू 1 होगा तो कौन सा सबसेल हो गया, तो यल इज इक्वल टू 1 आपको दिखाया दैट रिप्रेजेंट पी सब सेल, पी स्मॉल पी है, ये सब सेल मतलब ये उपकोष को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सब सेल को, और पी सब सेल स्मॉल है, देखते रहेंगे। अब ये पी कितने में टूट जाएगा, तो 3 भागों में टूटेगा, ये हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ से ये पी ऑर्बिटल है, आप सुंदर सा इसको बनाइए, 1 2 एंड देन थर्ड, ये 3 हो गए, यही पी सब सेल है, इसी को पी सब सेल, पी ऑर्बिटल है, ये लिख रहे हैं, पी तो सब सेल हुआ, कितने होंगे मान, तो देख लीजिए यहाँ से, एक बार हम लिख रहे हैं कहाँ से, ये पहले वाले डिब्बा का -1, बीच वाले के 0, लास्ट वाले को +1, ऐसे लिख सकते हैं, या आपका इरादा नहीं है वैसे लिखने का, तो आप +1 यहाँ लिखो, पर 0 यहाँ लिखो, ये -1 लिखो, यानी किसी भी परिस्थितियों में 0 मिडिल में ही आएगा, और इस तरह से P का डिवीजन हो गया, और P को हम 3 भागों में विभक्त कर दिए, P सबसे 3 भाग में टूट गया, कौन कौन से टूटा वो देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम PZ बोलेंगे, बीच में है PZ, इस वाले को हम PX, चाहे PX कह लीजिए या PY कह लीजिए, दोनों चलेगा यहाँ, लेकिन Z जो है बीच में होना चाहिए, यानी P के जो ऑर्बिटल डिवाइड हो गए, किसमें हुए, PX, PY एंड PZ, ये 3 हुए, तीनों को डिजिटल वैल्यू मिल गई, -0, -1, 0, +1, ये वैल्यू बन करके यहाँ से हमारी आ जाती है। अब आइए हम आगे और इस पे देखते हैं कैसे काम हम लोग निकाला जाए। ये तो n बराबर 2 पर, ये देखते रहिए, n इज इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू हमने निकाला, उस पे यल के कितने मान हो गए, यल के मान इतने हो गए, तो यम के कुल कितने मान हो गए, यम का मान देखिए एक 0 आ गया, एक मान कितना है, यम का मान आ गया -1, 0 से +1 आ गया, कुल कितने मान यम के होंगे, तो कुल यम के कुल कितने मान होंगे अगर पूछा जाए, यम के कुल मान होंगे, कुल मान कितने हो गए, आप जोड़ लीजिए यहाँ से, एक 0 है, एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है, इतना तो एक सेटअप है, ये यहाँ हो गए, यानी कुल मान जो हो गए 4 मान होंगे, ये 4 मान हुए, वो 4 मान कौन कौन से हुए, तो 0, -1,
0 + 1 इस तरह की यहाँ से बन करके यह आ गया। अब आ जाइए, इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। अगले पेज पर हम निकाल रहे हैं किस तरह से, तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ n = अगर हमने आपको 3 दे दिया, यानी वो रेखा हमारी जो थी लाइन वो तीसरे नंबर वाली, तो आप देखिए ये लाइन बन रहा है ऐसे। तो n बराबर 3 हो गए तो l के कुल कितने मान होंगे, यहाँ देखिए फार्मूला एक निकालेंगे तो n-1 इंक्लूडेड 0, तो मान आपका बन के आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बात कर दें तो कौन कौन मान आएगा, सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो n की जगह 3 में से 1 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट 2 मान होंगे l के। और देखिए ये l 2 मान कौन कौन से हो रहे हैं, कहाँ से, 3 मान, n बराबर 3 तो l के भी 3 मान होंगे। और वो 3 मान, एक होगा आपका, देखिए ये टूट गया यहाँ से, ये 0 हुआ, एक 1 हुआ और एक 2 हुआ। ये लाइंस आपकी यहाँ टूट गई, इसने इतने नंबर पे 3 नंबर में विभक्त हो गया। यानी ये एक वैल्यू तो आपका यहाँ आ गई, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये लाइन से विभक्त हो गई। ये तो आपका यल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यम का मान निकालना है, तो यम का मान अगर निकालना होगा तो फार्मूला आप जान रहे हो, अभी मैं लिखा 2l + 1, 2l + 1, ये फार्मूला मैं लिखा। एक बार 0 रखो तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पर 0 पर 0 आ जाएगी। एक मान होगा, यहाँ देखिए स्क्रीन सॉल्व अगर हम कर दें तो 2 × 0 + 1 = 1 मान होगा, वो मान 0 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 के लिए रखिए, यहाँ अगर रखते हैं तो 2 + 1 = ये कितना आ गया, 3 मान होंगे। और 3 मान कौन कौन से होंगे, यहाँ से निकाल लीजिए, -1, 0 और ये +1 होगा। उसी तरह से यहाँ का अगर बात करें, यम की वैल्यू निकालें तो 2 × 2 + 1 कुल मान 5 होंगे। वो 5 मान कौन से होंगे, हम कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको दे रहे हैं। ये होगा -2, -1, 0, +1, +2, ये देखिए इतने मान हुए। और एक लाइन जो यहाँ आपकी आ रही थी वो देखिए अब यहाँ एक ऐसे डिवाइड हो गई। एक लाइन यहाँ आ रही थी, ये 3 लाइन में डिवीजन हो गया, देख लीजिएगा ऐसे डिवीजन में आके बन गया। यहाँ दैट इज दिस, ये आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ की वैल्यू ले लेते हैं कौन सी, ये देख लीजिए दैट इज दिस, यहाँ से निकाल दें तो ये यहाँ से वैल्यू हमारी यहाँ गई और ये डिवीजन कितने में हो रहा है, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, यहाँ से देखिए एक यहाँ पर डिवीजन हुआ, यहीं से इतने लाइंस आपको बनी। कुल कितने लाइंस बन गई निकाल लीजिए, यहाँ से लेकर के वहां तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, देखें कहाँ से कहाँ तक, ग्रीन ब्लू कलर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करिए। एक तो यह, दूसरा, तीसरा, एक सब गिन लीजिए कितने हो रहे हैं। कुल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज होंगे। ये 9 मान होंगे किसके लिए, n = कितने पर, 3 पर, यम के कुल, ये कुल 9 मान होंगे, ध्यान में रख के रहिए। 9 मान कौन कौन से होंगे तो सामने दिया हुआ है।
या फार्मूला से निकालिए। आपको मैं बताया था फार्मूला, उस फार्मूले पे लेकर के आइए। अगर फार्मूला लेना चाह रहे हैं तो उस पे देखिए। हमने कहा कि यम इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये मैंने आपको अभी पहले ही क्लियर करके दिया, बताया इसको कि ये कितनी वैल्यू होगी, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये हम यहाँ बना रहे हैं, दैट इज दिस। ये फार्मूला भी लिखा था। हमको यम की वैल्यू निकालनी है। यम की वैल्यू हम निकालेंगे, किस रूप में निकाल दें? तो ये देखिए, यम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमको लेना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से यम इज इक्वल टू एन का मान 3 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, देन दैट इज 9। ये 9 मान होंगे जो आपके बन के यहाँ से आ गए। 9 मास, 9 वैल्यू। ये 9 वैल्यू आपको देखिए यहाँ, यानी हाइलाइटर से हम उपयोग करें। अरे ये नहीं यार, यहाँ ले आओ। हाइलाइटर ये है, ये देखिए यहाँ, ये ही वैल्यू यहाँ, दोनों बोथ आर दी सेम। ये 9 मान यहाँ आ गए। यम इज इक्वल टू एन फार्मूले से आपने उपयोग किया, तो ये वैल्यू आपके बन के आ गई। डायरेक्ट एक 4 नंबर प्रॉब्लम आप यहीं से लगा सकते हैं। एक लाइन जो थी यहाँ n बराबर 3 की, जिसको आप के यल यम वाला कह रहे थे यहाँ पर, ये यम वाली लाइन थी आपकी। यहाँ से हम ले रहे हैं, ये देखिए कलर हम उपयोग कर रहे हैं ब्लैक। तो जो के यल यम, इसको हम बोलते हैं यम। और कौन सा ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है? n बराबर 3 मतलब N0S1P2D3 यफ, ये यफ को प्रेजेंट कर रहा है। यफ सबसेल बता रहा है। यफ सबसेल कितने भाग में टूटते हुए आ गया, इतनी स्थितियां आपके सामने आ गई। n बराबर 3, सॉरी वहां यफ अभी नहीं, क्योंकि ये तो आपका अभी यल नहीं है। यल की वैल्यू यहाँ आ गई। यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये यस है, ये पी है, 1 इज इक्वल टू पी, और 2 जो है ये डी है। ये सब जोड़ दिया आपने तो वैल्यू निकल करके 9 आ गया। अब आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप n बराबर n इज इक्वल टू 2 पर हम निकाल के आपको बता दें। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि n बराबर 2 के लिए ये प्रश्न है। n बराबर 2 के लिए किसका किसका? n, यल, यम तथा, अभी तथा नहीं, अब छोड़ देते हैं, वहां नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि बताए नहीं। n, यल, यम के मान लिखिए, इसका मान बताइए। ये कैसे लिखेंगे? लिखिए, ये मान लिखिए। प्रॉब्लम ऐसे ही है, क्या होगा? तो हम यहाँ से देखिए लिख दे रहे हैं जल्दी से, आपके लिए आसान होगा और समझना भी आसान होगा। अगले पेज पे चल लेते हैं और भी आसानी हो जाएगी आपको यहाँ आने पर। तो देखिए कलर हम इसी को लेते हैं, चलिए ब्लू कलर ले लें भाई, लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। n इज इक्वल टू, यहाँ से लिखिए, n यहाँ लिखिए, यल यहाँ लिखिए, यम यहाँ लिखिए। अब यस छोड़े हुए हैं हम, फार्मूला लिख दीजिए यहाँ जरूरत पड़े तो। यहाँ कहाँ से होगा? n-1 एकदम लिख दीजिए, ये आपके लिए यूजफुल है। इंक्लूडेड 0 है। यहाँ यम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2l प्लस 1 होगा, फार्मूला है। इंक्लूडेड 0 है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। और ये जब आ गया तब आप सीधे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये मैं लेके आया n यल यम को, ये स्थिति यहाँ से
ये कहाँ से आ गया यार? हम्म हम्म, ये नहीं चाहिए मुझे। चलिए, एनीवे, चैटिंग सेक्शन इधर आओ। ओहो, अविनाश, ये तो बहुत सारी चीजें आ गई। ओके, कहाँ ये, दैट इज दिस। हाँ, ये यहाँ n इज इक्वल टू हमारे राइटिंग सेक्शन की कहाँ स्थिति चली गई, ये देखना है। चैट्स में हटाइए हमको, लेके आओ यार। ये देखिए, n इज इक्वल टू 2 पर हम अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो कितना वैल्यू निकालेंगे हम। n इज इक्वल टू 2, ये लाइन डिवाइड होगी, l के 2 मान होंगे 0 और 1। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1, यानी n जो लाइन थी ये डिवाइड हो गई 2 l के वैल्यू में, एक इधर गया और एक जो वैल्यू है आपकी सीधा हमने यहाँ पर उपस्थित कराया। ये 0 हम किसको कहते हैं, ये, और इसको किसको कहते हैं, फिर हम कलर चेंज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये 0 है तो इसको हम यस कहते हैं, l बराबर 0 तो यस, 1 होगा तो पी। अब 0 हो गया, मान लीजिए सपोज दैट 0 की स्थिति में यहाँ आ गए तो यम का मान एक बार 0 रखिए तो एक मान आएगा, वो मान देखिए यहाँ 0 होगा, ये दैट इज 0। इसी प्रकार से यल के मान अगर 1 रखेंगे, यहाँ देखिए 1, 3 मान आएंगे। कौन कौन मान आएंगे? 3 मान होंगे, एक होगा -1, दूसरा होगा 0 और तीसरा होगा +1। ये कौन है? पी ऑर्बिटल 3 भाग में टूट गया। कहाँ कहाँ टूटा देखिए, एक तो ये बन गया, दूसरा हमारा ये बन गया, तीसरा हमारा यहाँ से ये लाइन बन करके आ गई, दैट इज दिस। और ये टोटल की वैल्यू आप निकाल दीजिए तो कितने वैल्यू आपके निकल के आ गई, ये तो आप बता ही सकते हो। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हाउ मेनी लाइंस, कितने वैल्यू बन करके आ गई? 4 वैल्यू। n बराबर 2 के यम के 4 मान हुए, 4 वैल्यूज, 4 मान हुए। और 4 मान कौन कौन से हुए? एक 0 होगा, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक +1, इस तरह से हुआ। फार्मूला का भी उपयोग करो, m इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन दैट विल प्रोवाइड्स n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। फार्मूला देखिए, 4 वैल्यूज यहाँ आ गया। लेकिन वो 4 वैल्यूज कौन कौन होंगे, तो यहाँ से डिसाइड हो गया, यानी P डिसीजन में आ गया। और इस P के डिसीजन में हमारे जो वैल्यू निकल के आ गई, वो देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा PZ है और इसको हम PX कहेंगे और इसको हम PY कहेंगे। ये बन करके आ गया भाई, तो ये तो यस ऑर्बिटल है। और इस तरह से डिवीजन हो करके आपकी परिस्थितियों में बन के यहाँ तक प्रॉब्लम्स बन के आ गया। तो मेरे समझ से हम लोग इसको यहीं आज बंद करते हैं और कल पुनः इस पे काम करने का प्रयास करेंगे। और न्यूमेरिकल्स आपको प्रश्न क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या क्वेश्चन लिखना है? n बराबर n इज इक्वल टू 4, तो यल यम के मान ज्ञात कीजिए, के मान, कुल मान ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है तथा, तथा और क्या, तथा लिखिए वो मान कौन कौन से हैं, वो लिखना है। कैसे लिख के बनाते हैं, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम तैयार हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस आधार पे कैसे लिया गया, ये चीजें बन करके आ गई हैं। अब तो ये हम टैब पर हैं और टैब पर क्या स्थिति लेके